जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णन है। तो जानेंगे कि भारत की नागरिकता कैसी है, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या क्या कहा गया है, और ये भी जानेंगे कि आपकी नागरिकता कब छीनी जा सकती है। इस सब की चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान की भाग 2 नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है पूछेगा तो एकहरी नागरिकता है, जो कि एकल नागरिकता भी बोलते हैं उसको। वो जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में अगर पूछेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। और ये भी पूछ देगा कि नागरिकता का चर्चा जो है कौन से भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 2 में किया गया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जो कि यहाँ नोट किया हुआ है। उसके बाद पूछेगा कि अनुच्छेद 5 में किसकी चर्चा है। तो अनुच्छेद 5 में है जो संविधान लागू हुआ था, संविधान के लागू होने समय नागरिकता का कुछ रूल था संविधान के लागू होने समय। तो संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उस समय क्या कंडीशन था, तो अनुच्छेद 5 में 3 शर्त था कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। वो तो जन्म के आधार पर हो गया। जैसे कोई भी हमरे मान लिया जाए, हम कैसे भारत के नागरिक हैं, तो हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे। और हमरे माता पिता कैसे थे, तो उनके माता पिता भारत के नागरिक थे। ये तो हुआ कि मतलब उस समय जिसका जन्म भारत में हुआ था या तो वो भारत का नागरिक हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तो माता पिता के जन्म का कंडीशन क्यों लाना पड़ा, तो मतलब उस समय भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। तो उसमें जो है आज़ादी के मतलब लड़ाई में बहुत सारे लोग जो है विदेश में भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो भाई उनके बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं, तो मिलनी चाहिए। तो यही आधार दिया गया कि अगर आपके माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो, आप भारत में रहें चाहे नहीं रहें, अगर आपका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद एक और कहा गया कि मान लिया जाए, इसमें कहा गया संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में जो रह रहा हो। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे अगर 5 साल पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कैसे, तो उसके लिए क्यों किया गया ऐसा, तो बहुत सारा जो है विदेशी भारत में आए और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिए। तो उनको सोच करके ये रखा गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में 5 साल मतलब संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तो था अनुच्छेद 5 की 3 शर्तों की बात, मतलब संविधान लागू होने समय की नागरिकता का कंडीशन। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात किया गया है। तो इसमें कहा गया एक परमिट डेट जारी किया गया, मतलब पाकिस्तान से आए भारत आए लोगों की नागरिकता के लिए परमिट जारी किया गया था। तो परमिट डेट क्या था, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 ये परमिट डेट था। तो इसमें कहा गया कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप पाकिस्तान से भारत आ गए हैं तब तो ठीक है, आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आप भारत में हैं, भारतीय नागरिक हैं। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आए हैं तो आपको परमिट मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 मंथ के बाद आपको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। मतलब भारत का नागरिक आप बनिएगा कब, 6 महीना के बाद। पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उससे पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ गए तब तो कोई बात नहीं। तो ये था क्या चीज़, अनुच्छेद 6 की चर्चा। अनुच्छेद 6 के बाद अब हम लोग आते हैं किसमें,
देखेंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। जब देश का विभाजन होने वाला था, मतलब देश की आज़ादी के समय ही देश का विभाजन हुआ, तो लोग पहले क्या किए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए कि हम लोग वहीं जाके रहेंगे। तो इसमें कहा गया, एक डेट जारी किया गया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान चले गए और वो फिर मतलब वहाँ रहना नहीं पसंद किए तो फिर से भारत वापस आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन लगाया गया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया और वहाँ से फिर भारत आना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, आपको 6 महीना का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर मतलब रजिस्ट्रेशन करवा करके 6 महीने के बाद आपको नागरिकता मिलेगी भारत की। तो भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता के लिए क्या कहा गया है कि पहले जो अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर पुनः पाकिस्तान से वहाँ का खून खराबा देख करके वापस आना चाहता हो, तो उसके लिए कहा गया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके 6 महीना के बाद हम आपको नागरिकता दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर चल गए थे गलती से फिर आ गए कि नहीं हमको यहीं बढ़िया है, तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर 6 महीना के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये था अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता पिता भारतीय हो। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि वैसा बच्चा जो कि भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन अगर उसके माता पिता भारतीय हों तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कह रहा है, ये 5, 6, 7 जो था वो था संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों 5, 6, 7 अनुच्छेद था। अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि कोई भी बच्चा अगर भारत से बाहर रह रहा है लेकिन अगर वो मतलब उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भारत का नागरिक है। लेकिन 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि जैसे 9 मतलब नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे आप विदेश का नागरिकता लिए भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे आप मान लिया जाए दूसरे देश की नागरिकता लिए, आपका मतलब क्या बोलते हैं, भारत की नागरिकता समाप्त होगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब हुआ जैसे मान लिया जाए आप दूसरा गर्लफ्रेंड पटाए, पहला प्यार समाप्त, पहला गर्लफ्रेंड से नाता समाप्त। तो वही यहाँ पर सेम बात है कि जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता लिए भारत की नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या कहता है, अनुच्छेद 10 में क्या कहता है ये हम लोग आज देखेंगे। हम लोग आते हैं अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में देखिए क्या कह रहा है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। तो मतलब आपका नागरिकता मतलब आप भारत के नागरिक तब तक बने रहेंगे जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। मान लिया जाए देश विरोधी या अन्यथा कार्य वैसा क्या हुआ कि मान लिया जाए भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भारत जो है ना आपका नागरिकता छीन लेगा, फुचफुचाले बंद हो जाएगा, आपका कोई वजूदे नहीं रहेगा, आप कहाँ का हैं, न इधर का न उधर का, बीच बीचिए में रह जाएंगे, कहीं का रहवे नहीं करेंगे। तो मतलब वैसा कहा गया अनुच्छेद 10 में कि आप देश विरोधी काम नहीं कीजिए, नहीं तो अगर देश विरोधी काम करते हैं तो आपका मतलब नागरिकता छीन लिया जाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 11 में क्या कहता है कि नागरिकता पर कानून संसद बनाएगी। नागरिकता पर जो है इसमें अगर मान लिया जाए कोई खामी है या कुछ उसमें जोड़ना है तो उस पर कौन नागरिकता पर कानून बनाएगा, तो संसद बनाएगा। और ये नागरिकता कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन नागरिकता आता है। तो इतना देर हम लोग नागरिकता पर चर्चा किए, तो नागरिकता है क्यों ज़रूरी। जैसे आप मान लिया जाए को फॉर्म में भरते हैं तो आप पहले अपना सिटीजन देते हैं कि इंडियन रहना ज़रूरी होता है। अब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसका देखते होंगे कि क्राइटेरिया में एक ज़रूर रहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम ही जोर दे करके बोला जाता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो नागरिकता किस लिए ज़रूरी है ये जान लीजिए कि आप कोई भी बड़ा पद पर जब तक भारत के नागरिक नहीं हैं जा ही नहीं सकते हैं।
तो इसीलिए ये मतलब नागरिकता किसी भी देश का ज़रूरी होता है। जहाँ पर आपको मान लिया जाए आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको उस देश की नागरिकता लेना पड़ेगा, तभी कोई पोस्ट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि नागरिकता तो चलिए उस समय बना, संविधान में 5 से 11 तक अनुच्छेद लिख दिया गया और जोड़ दिया गया कि ये प्रावधान है 5 से 11 तक में। लेकिन उसमें क्या है भाई कि उस समय के स्थिति के अनुसार जो भी प्रावधान किया गया था, अब धीरे धीरे स्थिति बदलते गया। उस समय शुरुआत था, देश आज़ाद हो रहा था, सीख रहा था, और जब समस्याओं को सामना हुआ तो धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेज लाया गया। तो सबसे पहला जो है बोलेगा कि ये तो था अनुच्छेद का बात कि 5 से 11 तक में क्या क्या वर्णन है। सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम कब आया, तो सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? सबसे पहली बार 1955 में नागरिकता अधिनियम नियम कब आया था? 1955 ईस्वी में आया था नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में। इसमें जो है बहुत सारा चेंजेज किया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या, 5 आधार पर आपको नागरिकता मिलेगा। 5 आधार बनाया गया जिसके आधार पर आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी, और 3 आधार ऐसा बनाया गया जिसके आधार पर आपका भारत से नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत आपकी नागरिकता छीन सकता है। तो कौन कौन आधार था? पहले नागरिकता मतलब मिलेगा कौन आधार पर? तो ये 5 आधार था। तो पहला होना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ। जन्म कहाँ हुआ हो? जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जन्म के आधार पर क्या हो गया? जन्म के आधार पर। दूसरा था वंश के आधार पर। तीसरा था पंजीकरण के आधार पर। चौथा था देशीकरण के आधार पर। अब 5वां था अर्जित भूमि के आधार पर। ये 5 कंडीशन था। तो जन्म के आधार पर क्या था कि अगर जो भी भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक होगा। जो भी भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक होगा। ये नागरिकता अधिनियम 1955 कह रहा। इसमें चेंजेज आया। इसमें क्या खामी हो गया भाई कि कोई विदेशी आया भारत घूमने और यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, वो भारत में बच्चा पैदा की, भारत का नागरिक हो गया। तो ये समस्या आ गई। तो उसमें क्या कहा गया कि नहीं भाई, इसमें एक चीज़ जोड़ा गया कि माता या पिता में से 1986 में क्या जोड़ा गया? माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। कब जोड़ा गया? 1986 में। 1986 में ये जोड़ा गया कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय होगा, तभी वो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। फिर इसका क्या होने लगा? दुरुपयोग। यहाँ तक तो चलिए देखा कि भाई जन्म के आधार पर दुरुपयोग हो रहा था। कंडीशन लगाया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। इसका भी दुरुपयोग शुरू कर दिया लोग कि आया यहाँ पाकिस्तान से भारत घूमने और यहाँ शादी करके बच्चा पैदा कर लिया और छोड़ के चल गया, अब वो भारत का नागरिक हो जाएगा बच्चा। तो इसमें भी कहा गया कि अगर या चीन से आया, मान लिया जाए यहाँ घूमने और बच्चा पैदा करके चल गया, यहाँ बच्चा चाय मुँह चाँव कर रहा है, तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई अगर आप मान लिया जाए आए घूमने तो आप यहाँ शादी किए, तो वो जो वैलिड होना चाहिए माता और पिता। 2003 में कहा गया कि माता प्लस पिता दोनों वैलिड होना चाहिए। क्या? वैलिड होना चाहिए, तभी
आप भारत के नागरिक होंगे, आपके माता पिता दोनों वैलिड होंगे, तभी जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। ये कब कहा गया? 2003 ईस्वी में ऐसा कहा गया। उसके बाद हम लोग आते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता 1955 अधिनियम में क्या करता था कि जिसका पिता भारतीय है उसका बच्चा भी भारतीय होगा, मतलब जिसका पिता भारतीय नागरिक है उसका बेटा भी या बच्चा भी, बेटा बेटी जो भी हो, वो भारतीय नागरिक होगा। तो इसमें क्या हुआ भाई, ये चलते आया। फिर इसमें महिला लोग विरोध की कि हम भारतीय नहीं है, सिर्फ पिता के आधार पर क्यों बच्चा को भारत नागरिकता मिले, हाँ माता के आधार पर भी मिले। तो इसमें संशोधन हुआ 1992 में जाकर। 1992 में कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होगा तो वो क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक होगा वंश के आधार पर, ये कहा गया है। अब है पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर है कि पहले आप आए यहाँ, मान लिया जाए भारत में आए, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप पहले 7 साल तक यहाँ रहिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। भारत सरकार का मन होगा तो आपको नागरिकता देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी। वो भारत सरकार के मर्जी पर है, यानी गृह मंत्रालय के मर्जी पर है, आपके कामकाज को देखेगा, उसके बाद वो करेगा आपका सारा एक्टिविटी देखने के बाद। उसके बाद है देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता में है कि वो कला विज्ञान का क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, कला विज्ञान से संबंधित होना चाहिए इंसान। उसके बाद भारतीय भाषाओं का नॉलेज उसको होना चाहिए, भारतीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए, और 10 ईयर का यहाँ रहने का कंडीशन होना चाहिए। ये तीनों में से अगर रहेगा तो आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता होना चाहिए। मान लिया जाए कोई कलाकार आए और भारत में रहे 10 साल तक, यहाँ बढ़िया काम करे, तो भारत को नागरिकता देने में क्या जाएगा, भारत का नाम ही होगा। कोई विज्ञान क्षेत्र में आए और वैज्ञानिक आए, भारत में काम करे, तो उसको 10 साल के बाद नागरिकता मिल जाएगा। इसके बाद है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, मान लिया जाए भारत जो है पाकिस्तान या चीन का कुछ हिस्सा पर आक्रमण करके अपने भारत में मिला लिया, तो भारत में मिला लेंगे तो वहाँ का नागरिक को भी स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो भूमि भारत में आ गया तो वहाँ का रहने वाला नागरिक भी भारतीय हो जाएगा। तो इस आधार पर अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। जैसे सिक्किम का कंडीशन क्या था? सिक्किम जो है, सिक्किम कब? सिक्किम 16 मई 1975 को भारत मिला लिया, और तो सिक्किम भूभाग को मिलाया, तो उसके बाद वहाँ के नागरिक को भी भारत की नागरिकता दी गई। तो इस तरह से अर्जित भूमि मतलब 5 तरह से हो गया। जन्म के आधार पर 1955 नागरिकता अधिनियम में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। इसमें कुछ संशोधन किया गया। जन्म के आधार पर में 2 बार में, 1986 में और 2003 में। वंश के आधार पर में 1992 में संशोधन किया गया। पंजीकरण के आधार पर 7 मतलब इसमें 7 साल कंडीशन लगाया गया कि 7 साल आप रहिएगा तभी। देशीकरण के आधार पर है कि कला विज्ञान या भारतीय भाषा का जानकार होना चाहिए और 10 साल तक भारत में काम करना चाहिए। अर्जित भूमि के आधार पर था, तो इसमें है कि अगर कोई देश पर आक्रमण किए तो वहाँ का नागरिक को भी भारत का नागरिकता देंगे। अगर अपना कोई देश का हिस्सा हम अपने भारत देश में मिलाए तो भारत के नागरिकता वहाँ के जो हिस्सा मिलाए उस हिस्सा में रहने वाले नागरिक को मिलेगा। तो इस तरह से हुआ कि ये नागरिकता मिलेगा। अब नागरिकता का छीना जाना कैसे है, कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, क्या कीजिएगा, कैसा काम कीजिएगा जिससे कि आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो नागरिकता 3 तरह से छीना जा सकता है। 3 तरीका कौन है, ये भी नागरिकता अधिनियम क्या बोलते हैं 1955 का ही भाग है। तो इसमें है एक त्याग। आप खुद ब खुद
मतलब दूसरा देश का नागरिकता ले लिए तो भारत का त्याग दिए, तो उस आधार पर आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। दूसरा है बर्खास्त, दूसरा है बर्खास्ती के आधार पर। बर्खास्त कब किया जाएगा? वही कंडीशन कि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, या मान लिया जाए कोई आया, मान लिया जाए अमेरिका का राष्ट्रपति आए जो बाइडन, आप क्या किए? उन पर जूता मार दिए। तो जूता मार दिए तो कहेगा न कि भारत का नागरिक था, भारतीय जूता मारा, तो बोल भारत क्या करेगा? आपका नागरिकता समाप्त कर देगा, कहेगा ये पागल था, इस सनकी था, आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाए। इस तरह से हुआ बर्खास्तगी। और एक है वंचित। वंचित किसको किया जाएगा? वंचित मतलब समझ रहे हैं कि आपके पास था, वो आपसे छीन लिया गया। तो आप मान लिया जाए गलत ढंग से भारत की नागरिकता, गलत डॉक्यूमेंट पेश करके भारत की नागरिकता ले लिए, और फिर आप मतलब भारत सरकार जब जांच पड़ताल किया, गृह मंत्रालय के अधीन नागरिकता आता है, तो जांच पड़ताल किया तो पता चला आप फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नागरिकता ले लिए हैं, तो आपको फिर से नागरिकता छीन लिया जाएगा, मतलब नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास नागरिकता का यहीं तक रहा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उससे पहले एक और बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।